मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPL 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत ज्योतिरादित्य सिंधिया से। ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह का एक बार फिर से आमना सामना हुआ है और सिंधिया ने एक चिट्ठी शिवराज सिंह चौहान को लिखी है। बताया जा रहा है कि इस चिट्ठी में किसानों को लेकर बात कही गई है और ज्योतिरादित्य सिंधिया किसानों की मांगों को सही बताते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दूं कि किसान आंदोलन जिस तरह से चल रहा है और अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में किसानों की जो स्थितियां देखने को मिल रही है, उसे देखते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अब शिवराज सरकार को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में बकायदा ये बताया गया है कि जो किसानों की फसलें खराब हुई है उन फसलों का मुआवजा सरकार की तरफ से किसानों को दिया जाना चाहिए। यानी कि अब किसान पर जो किसान आंदोलन है और जो किसानों की स्थितियां देखने को मिल रही है, इस पर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया वो यहाँ पर किसानों के साथ आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ये बात आसानी से समझते हैं कि किसान ही इस देश का अन्नदाता है और किसानों की हम बात करें तो किसान की वजह से ही आज देश की जनता का पेट भी पल रहा है, क्योंकि किसान खेतों में मेहनत करते हैं और अपनी जो फसल है उसको उगाते हैं। गेहूं, चावल और तमाम तरह की फसलें जब वो उगाते हैं तो वो जनता के बीच पहुंचती है। तो ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया का किसानों के प्रति प्रेम देखने को मिल रहा है और बकायदा शिवराज सिंह को चिट्ठी लिखी गई है। चिट्ठी में जिस तरह से किसानों का समर्थन सिंधिया ने किया और किसानों के जो फसलें खराब हुई है उनका जो मुआवजा है उन्हें दिए जाने की बात कही है। इसका मतलब ये है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो झुकाव है वो किसानों की तरफ होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर बता दूं, बीजेपी किसानों के खिलाफ जा रही है। बीजेपी जो है वो किसानों से किनारा कर रही है और किसान आंदोलन, किसान के जो मुद्दे हैं उन पर ज्यादा बात नहीं कर रही है। लेकिन ऐसे में मध्य प्रदेश के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किसानों की आवाज उठाई है और किसानों की आवाज उठाते हुए उन्होंने किसानों को जो मुआवजा है वो देने की मांग की है। इसका मतलब ये है कि अब सिंधिया बीजेपी में रहते हुए किसानों की बात कर रहे हैं। वो सीधे सीधे यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से किसानों का अपमान किया जा रहा है और जिस तरह से किसान जो है उनको एक अलग दिशा में रखा जा रहा है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो सिंधिया का किसानों के प्रति प्रेम ये बताता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया किसानों की स्थितियों को देख रहे हैं। वो किसानों के ऊपर जो मामला देखने को मिल रहा है, जिस तरह से आज किसान परेशान है, उन किसानों को साथ में लेकर चलने की बात कर रहे हैं और ये बताता है कि वाकई में आज ज्योतिरादित्य सिंधिया का किसानों के प्रति प्रेम का मतलब ये है कि वो अब देखिए कांग्रेस की हाँ में हाँ भी मिला रहे हैं। दरअसल आपको मैं यहाँ पर यह भी बता दूं कि जिस तरह से बीते कुछ दिनों पहले देखने को मिला था कि दिग्विजय सिंह ने किसानों को लेकर एक ट्वीट किया था और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर सिंधिया कांग्रेस पार्टी में होते तो अगर कांग्रेस की सरकार होती तो किसानों का कर्ज माफ किया जाता। तो किसानों पर दिग्विजय सिंह ने अपनी एक सीधी राय रखी थी और यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी किसानों के समर्थन में नजर आ रहे। तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस और सिंधिया के जो बयान है और इनके जो ख्याल है वो लगभग एक से होते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखा भी देता हूँ कि एक चिट्ठी है बकायदा ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जैसा कि आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। और ये ट्वीट है दिग्विजय सिंह का, जो किसानों को लेकर उन्होंने कहा था, किसानों के समर्थन में उन्होंने कहा था। तो अगर देखा जाए तो भले ही सिंधिया बीजेपी में चले गए हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं की जो बात है, उनके जो शब्द है, बिल्कुल हूबहू शब्द सिंधिया से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस और सिंधिया की जो रेखा है, रूपरेखा है और जो उनकी स्थितियां है वो बिल्कुल समांतर नजर होती हुई नजर आ रही है। यानी कि भले ही सिंधिया बीजेपी में चले गए हो, लेकिन वो अपने मुद्दों को उठाना जानते हैं और जिस तरह से वो किसानों की स्थितियों को देख रहे हैं, किसानों की परेशानियों को देख रहे हैं, तो सीधा सीधा शिवराज सरकार को ही चिट्ठी लिख दी उन्होंने। और शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे ये मांग की गई है कि जो किसान हैं उनकी जो फसलें खराब हुई है उनका मुआवजा उन्हें दिया जाना
चाहिए। तो क्या अगर देखा जाए तो भले ही सिंधिया बीजेपी में गए हैं, लेकिन दिल कहीं ना कहीं मिलते हुए नजर आ रहे हैं कमलनाथ, दिग्विजय और सिंधिया के। क्योंकि अगर बात करें, बहुत सारे ऐसे मैंने ट्वीट अपने प्रोग्राम में दिखाए भी थे जिसमें साफ तौर पर देखने को मिला था कि कमलनाथ, दिग्विजय सिंह के जो शब्द हैं बिल्कुल थोड़े बहुत सिंधिया के शब्दों से मिलते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो ऐसे में जो मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है किसानों को लेकर, और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी किसानों का साथ दे रही है, समर्थन कर रही है, बिल्कुल उसी तरह बीजेपी में रहते हुए सिंधिया भी अब किसानों के समर्थन में निकल पड़े हैं और सिंधिया भी किसानों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब ये आगे देखना होगा कि शिवराज सरकार को जो चिट्ठी लिखी गई है, इस चिट्ठी का क्या जवाब आता है और क्या शिवराज सिंह चौहान किसानों की जो कर्ज माफी और किसानों की जो फसलें खराब हुई है उनका मुआवजा उन्हें दिया जाएगा, और क्या शिवराज सिंह चौहान जो है वो किसानों की परेशानी मध्य प्रदेश के अंदर दूर कर पाएंगे। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। लेकिन जो है जो चिट्ठी है, चिट्ठी का जवाब क्या होगा ये आगे देखना होगा, क्योंकि चिट्ठी के जवाब से पता चल जाएगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो बात है वो शिवराज सिंह माफ कीजिएगा, शिवराज सिंह ने सिंधिया की बात मानी या फिर सिंधिया की बात को ठुकरा दिया गया। और क्या इससे साफ पता चल जाएगा कि सिंधिया की अहमियत बीजेपी के अंदर अब फिलहाल किस तरह की बनी हुई है, क्योंकि पार्टी में आए हुए उन्हें 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। तो आगे और क्या अपडेट रहेंगी और क्या जानकारियां रहेंगी मैं अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाऊंगा। लेकिन अगर फिलहाल की मैं बात करूं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में थोड़े से अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से अभी 1 साल के बाद भी खुद को एडजस्ट नहीं कर पाए हैं। और यानी कि ये भी देखना होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया किस तरह से बीजेपी के अंदर खुलकर काम कर पाएंगे और किस तरह से वो अपनी जो स्थितियां हैं उसको सही कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।